देखो हमने सुबह जो पढ़ाई की थी उसमें 2 फॉर्मूले तो केवल बेसिक फॉर्मूले थे, वो लिखवा दिए थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट था के ई ग्रोथ मॉडल, के ई इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। एक्चुअली इसमें हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इसमें हम फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि हमें अगर इक्विटी फंड अरेंज करते हैं तो उसके लिए क्या कॉस्ट हमें पड़ती है। देखो जो ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अब उन्हें क्या कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को, वो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रोथ मॉडल में। एक चीज हम मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए बिजनेस में लगाए, उस पर 10 रुपए प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड के रूप में 10 रुपए नहीं उससे कम दिया, तो डेफिनेटली बिजनेस क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। ग्रो क्यों कर जाएगा कि मान लो 100 रुपए आपने बिजनेस में लगाए और 10 रुपए कमाए और डिविडेंड 8 रुपए बांटा, तो 2 रुपए बच गए, वो कहाँ लगाओगे, वापस बिजनेस में लगाओगे। तो पहले आपने कमाए 100 रुपए पर प्रॉफिट कमाया, अब कमाएंगे 102 रुपए पर, तो डेफिनेटली क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो सिंपल फंडा है कि अगर आपने 0 ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड 0 ईयर, एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड इज ईयर 1। तो जब भी हम आगे बात करेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ द ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ओके सर। बिगिनिंग हमेशा एक साल पहले हो जाएगी, राइट? सर मैं ये कह रही थी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही है ना? हाँ जी। ओके सर। अब एक जी एग्जांपल इक्वल ग्रोथ रेट इक्वल BR लिखा हुआ है जी, BR। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ सर। अब आगे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, यानी प्राइस बिगनिंग में, इस पे आपने रिटर्न कमाई 10%, 10 रुपए, 110 रुपए हो गए। ये पूरे 110 किसके हैं, इक्विटी शोल्डर की नेटवर्थ। यस और नो? इसमें से डिविडेंड लेके जाएगा वो अपना, फॉर एग्जाम्पल 6 रुपए डिविडेंड ले गया वो, तो बिजनेस में कितने रुपए रहेगा अब, 104 रुपए। तो पहले साल उसने कमाया प्रॉफिट 100 रुपए पर, अब वो प्रॉफिट कमाएगा 104 पर। बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो गई, 4%। 4%। ये 4% कैसे निकली, रिटेंशन रेशियो कितना है हमारा, बी 40%। भाई 10 में से आपने 6 ही तो दिए, 4 रुपए रोक लिए आपने, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया, 40%। हाँ जी सर। रिटर्न कितनी है, 10%। तो जो रिटेंशन रहा उस पे जो कमाया वही हमारी क्या हुई, ग्रोथ रेट, राइट? यस सर। अब देखो आपका ये डिविडेंड कौन सा होगा, D1। अगले साल आपने फिर कमाया 10%, कितना हो गया, 10.4। 4। अर्निंग में कितनी ग्रोथ हो गई, 4%। या सुनो, पहले 10 रुपए कमाए थे, अब 10.4 कमाए आपने एक साल बाद। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। डिविडेंड कहां से देते हैं हम, अर्निंग में से। तो अगर अर्निंग में ग्रोथ 4% है तो डिविडेंड में कितनी ग्रोथ हो जाएगी हमारी, 4%, राइट? यानी कि डिविडेंड
डिविडेंड जो 0 ईयर में था, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होगा, और जो D1 में होगा, इसमें फर्क किसका आएगा? ग्रोथ का। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि D1 में हमारा 10% 4 रुपए था डिविडेंड, 6 रुपए, और D2 में कितना हो जाएगा? 4% प्लस होके 6.24। कैसे हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि जब अर्निंग आपकी इतनी हो जाएगी, इसमें से आप कितना पे करोगे? 60% पे करोगे, तो कितना हो गया देखो भाई। मतलब पहले तो पहले आपने डिविडेंड हम 6 रुपए दे रहे थे, अब 10.4 दे रहे हैं। हाँ, नहीं, कमा कितना रहे थे हम? 10 रुपए कमा रहे थे, तो 60% पे कर रहे थे, 6 रुपए। हाँ हाँ अब हमने कितना कमाया? 10.4। इस पे भी 60% पे करेंगे तो कितना हो गया? 10.4 10.4 का कमाया हमने। 10.4 ही तो कमाया बेटे आपने। भाई आपके पास कितना पैसा हो गया देखो, फंड कितना हो गया? 104। अच्छा ठीक है, रिटर्न आ गया 104 हो 10.4। गया। 10% कमाया आपने, इस पे भी कितना पे करोगे आप? 60%। 60%। ठीक है। तो ग्रोथ कितनी आपको? डिविडेंड भी ग्रो कर गया, नहीं कर गया? हाँ हाँ। बात समझ में आई बच्चे? हम्म। क्लियर इतनी बात? तो इसका मतलब ये पैसा हमने 0 ईयर में, यानी कि P0, उससे हम क्या कमाएंगे? D1 कमाएंगे। इसलिए हमने क्या करा? के इक्वल टू क्या करा हमने? D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। तो जो बची हुई ग्रोथ हुई, वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी। भाई आपने दो तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का बेनिफिट किया। एक तो जो उसने पैसा ले गया, तो इसी एग्जांपल को देखो, कॉस्ट मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा है? देखो आपने 10 रुपए कमाए ना, हाँ 6 रुपए दिए पहले तो। ये तो दे दिए, और जो 4 रुपए बचे, वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर के हैं। हाँ। भाई बिजनेस में लगा दिया आपने, उस पर जो कमाओगे है तो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का ही। हम्म। तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया? 10 रुपए। 10 रुपए। कैसे? जो डिविडेंड दिया प्लस जो ग्रोथ हुई, यही इसकी केई कहलाएगी। अच्छा। अब ये एक सर एग्जांपल थोड़ा सा करेंगे, क्लियर उससे सा क्लियर करते करिए। हैं। पर पहले कुछ चीजें और लिखनी पड़ेंगी अपने को। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मैंने वो नहीं किया। मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार हटा के एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूँ। इसमें पेज एक्स्ट्रा नहीं ले पाया हूँ मैं। इसको भी चालू करता हूँ बच्चों में। दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिक्कत आएगी वो ये देखने वाली है कि हमको क्वेश्चन में D1 दिया हुआ है या D0 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं D1 किस किस नाम से दिया होगा। D1 दिया होगा डिविडेंड, डिविडेंड टू बी पेड। लिखते जाना बच्चों। फ्यूचर
dividend. Next, dividend. Expected dividend. Policy to pay dividend. Pays dividend. नोट कर लो बच्चों. कर लिया सर नोट. किसी का रह गया? नहीं सर हो गया. D0 किस किस नाम से दिया होगा बच्चों? Current dividend. Last year dividend. Past dividend. बस. अगर हमें D0 दिया है तो D1 क्या होगा? D0 1 प्लस ग्रोथ रेट. नोट कर लिया बच्चों? हाँ सर हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 6 निकालो नोट्स में. निकाला बच्चों? निकाल लिया. Yes, sir. XYZ and company has 20,000 equity shares of 10 each fully paid. 10 rupees क्या हो गई? Face value. The current market price 20. Earning available to shareholder at the end of the period is 60,000. Calculate equity share capital using earning upon price ratio. तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? K इक्वल टू अर्निंग अपॉन प्राइस रेशियो अपॉन MPS लगता है ना. हाँ वही बात हो गई. तो अब जरा नहीं MPS ले लो. तो ये बताओ मुझे यहाँ पर P कितना आएगा? P20. वेरी गुड. E कितना आएगा? अर्निंग्स तो 60,000 है. एक सेकेंड EPS डिवाइड निकालना कर पड़ेगा. दी. हाँ वही 3 तीन. कितना हो गया? 15%. वेरी 15. गुड. पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं है, जब मैंने पिछले कराया था तुम सबने 60,000 बताया था यहाँ पर. याद नहीं है. इसका मतलब बच्चे बड़े हो गए. क्वेश्चन नंबर 7. A company's share is quoted in the market at 40 currently. 40 रुपए का शेयर है. A company pays a dividend of ₹2 per share and expected a growth rate of 10% per year. Compute KE. A point. KE का फॉर्मूला क्या लगेगा? ग्रोथ वाला D1 अपॉन P0 into 100 plus G. तो जरा मुझे ये बताओ ये D1 दिया है कि D0 दिया है? D1. D1. कोई D0 कह रहा है तो बताओ मुझे. नहीं D1. पेज लिख रहा है. हाँ 2. P0 कितना आएगा? 40. हाँ वेरी गुड. into 100. ग्रोथ कितनी? 10%. 10%. इसका कैलकुलेट समझ लो कैसे करेंगे. 15% 5% प्लस 10% इक्वल टू 15%. 10%. Yes. 15% आ गया. समझ में आई बात? हाँ जी यस sir. सर.
इतना कॉपी करो। हो गया सर। हो गया बच्चों? यस सर। यस Yes, सर। sir. हो गया। आगे बढ़े। हम्म। चलिए, इसका बी पॉइंट, बी पॉइंट में कह रहा है इफ ग्रोथ रेट 11% कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो भैया इसमें हमें के तो वही ये लेनी ई पड़ेगी, आ गया 15%। हाँ 15%। D1 आ जाएगा वही 2 2 Sir, अपॉन market price. अपॉन मार्केट अपॉन प्राइस P0 एमपीएस मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस 11 प्लस हाँ, 11 प्लस 11%। 11%। इसको कर लेते हैं 15%। इसका मतलब क्या हुआ? 4% 4% 200 200 अपॉन So एमपी। divide 200 डिवाइड बाय 50. 4%। 4 चार 50 आ गया। तो 50 रुपए। 50 रुपए। हाँ जी सर। राइट। Yes, Yes, sir. sir। इसका सी पार्ट अपने आप करो अभी से कॉपी करके। थर्टी 33.33। बाकी लोग भी चेक करें। मार्केट प्राइस निकालना। हाँ सर 33.33। ठीक है, हाँ जी सर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तान्या बेटा तेरा हो गया? हाँ सर, समझ में आ रहा है तुझे? थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ मैं समझने की। नहीं, कोशिश पूरी कर, कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए, हाँ। लेकिन कोशिश सही डायरेक्शन में होनी चाहिए बस। कल वाला तो मेरे को आ गया था, ये अभी करूंगी ना तब खुद हाँ हो तब। जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी है। हाँ हाँ देखो कोशिश तो हमें करनी है, पर सही डायरेक्शन में करनी है, गलत डायरेक्शन में नहीं हो जाए। हाँ। एक जोक याद आ गया मुझे। एक बार क्या हुआ, जंगल में शेर की जगह बंदर राजा बन गया। इलेक्शन हुए, जीत गया बंदर इलेक्शन में। और जब बंदर राजा बन गया तो एक बकरी गई बंदर के पास कि महाराज मेरे बच्चे को उठा के ले गया, ढूंढ के लाओ। अब बंदर इस डाल से उस डाल पे कूदा, उस डाल से इस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे। बकरी बोली महाराज क्या कर रहे हो? कहते रुक जा। तो बंदर कूदा इधर से उधर, उधर से इधर, इस डाल से उस डाल पर। बकरी बोली महाराज कूदते ही रहोगे कि मेरे बच्चे को ढूंढोगे? तो बंदर बोला देख तेरे बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश में कमी हो तो बता। तो कोशिश गलत है सर उसकी। है? कोशिश गलत है, वो ऐसे कूद कूद कर ढूंढ रहा है। हाँ, जमीन पे मिलेंगे बच्चे, हवा में थोड़ी ना। कोशिश करनी है हमें सही डायरेक्शन में, ठीक है ना? यो चलो क्वेश्चन नंबर 9, 8 नहीं करना, 9। अच्छा The shares of chemical company are selling at 20. The firm had paid dividend 2 per share last year. Growth rate 5%. Determine cost of equity capital of the company. Now you tell me what is it, D1 or D0? D0 नहीं सर निकालना पड़ेगा T1 नहीं ये क्या है? 2 रुपए क्या है? D1 या D0? ये क्वेश्चन है मेरा। D0 ये तो D0 है। हाँ D1 कितना होगा? निकालना पड़ेगा। लिंक पर D1 आवाज इक्वल टू चली होगा D0 प्लस D0 1G प्लस 1 प्लस G, सॉरी। हाँ Very good. 1 6%। अच्छा, नहीं, 1 प्लस 1.05। हाँ 0.05। हाँ क्या मेरी 120। आवाज आ सर रही है? 2.1 हाँ 2.1। बिल्कुल आ रही है। एक मिनट को, किसी बच्चे की आवाज दब रही है। मैं सर ख्याति। हाँ ख्याति। मैं कह रही हूँ सर आवाज नहीं आ रही थी, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 बिटिया, अच्छा ठीक है सर। कितना आ गया? D1 2.1। 2.1 कैसे हो? 1 कैसे? प्लस 5%। आ गया ना 1 प्लस 1+5%। 5%। ओ सॉरी, मैं इसको भी प्लस कर दिया 1 प्लस 5% को 6%। ठीक है, तो जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। सर कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, लास्ट वाला ही देखो लगेगा। पहली प्रायोरिटी ग्रोथ मॉडल है, ग्रोथ रेट नहीं दी है तो फिर किसी और पे जाएंगे। हाँ पहला ही लगेगा, लेकिन लगाओ जरा, सॉल्व करो पूरा, कितने लोग कर पाते हैं देखो। ये कितना है?
15.5। हाँ वो मुझे आ गया। आ गया तान्या? हाँ सर। चलो ये सेकंड पोर्शन करो इसका। अठारह 18.8। नहीं इसमें तो एमपीएस निकालना है। 28। अच्छा केई वो ले लेंगे, ठीक है। सेकंड का आ रहा है सर, इसमें 28.8 है आंसर, पर मेरा आंसर 28 आ रहा है। अभी तुम्हें कान पकड़ने पड़ेंगे थोड़ी देर बाद। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको अभी, 1 मिनट। मैं रुका हूं, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं जा नहीं सकता। 15.1 D1 कितना आया था? अच्छा ठीक है 2.1। 2.1 था, ठीक है। 15.05 बी का नहीं। नहीं 28.8 आंसर है 28 ही आ रहा है सर। मैंने कितना, एक हाँ। मिनट सर 28 ही आ रहा है। ये बुक गलत है। यस अच्छा नहीं ये आंसर गलत है सर। सर सी का तो सही आ रहा है, मतलब सेकंड का बी पार्ट का तो 6.8 आ रहा है, चलो 6.48 देखते नहीं हैं आ भाई, रहा। तो तभी तो मैं कराया था, मुझे मालूम था कल पूछोगे, मैंने कहा आज ही पूछ लो। सर आपने आप भी बताइए हमने क्या गलती आप करी बता है। रहे हैं कि रुक जा, पूरी गलती सामने आएगी 28 ही तो आ और रहा है। ईमानदारी से कान पकड़ लेना, भगवान को साक्षी मान के। ठीक है वीडियो भी सुन लेंगे आप कहें तो। नहीं नहीं, वो तो मुझे भरोसा है। हाँ सर बोलिए। यही लिख रहे थे आप? ओ अच्छा अच्छा सर, ठीक है समझ में आ गई गलती। देखा, मनी ने ग्रोथ पकड़ रेट तो लिया। चेंज नहीं किया, ग्रोथ रेट चेंज नहीं किया D1 में। हाँ नहीं मैंने किया, मेरा तो फिर भी नहीं आया। चलो देखते हैं। अच्छा समझ आ गया सर। मैंने फॉर्मूला लिखा ना, सही समझ आ गया। करो, करो, करो। बस जी नहीं किया। पकड़ ली हाँ, तो कान चले। सर हमने। आगे सर अब तो आ जाएगा, पता चल गया, हमें मार्क दिखा दिया आपने। हाँ चलो सही एक मिल गई। कर लेते हैं इसको। 1 + 0.05 डिवाइडेड बाय 20 सर फर्स्ट पार्ट तो आ गया। बेटा मैं तो शुरू से कराऊंगा, पूरा ऐसा ना होता है। अब मान लो कोई ब्राह्मण बीच में आ जाए तो पहले पत्थर बिछाई जाएगी, बाद में सब मिठाई लगाई जाएगी, मेरे पत्थर मिठाई तो लग जाएगी। 2.1 डिवाइडेड बाय 20 into 100 + 5%, 15.5%। सर ये पेन रुक रुक के क्यों चलता है? क्या हाँ चीज? सर ये पेन पेन आपका। रुक रुक के क्यों चलता है? पता नहीं, मेरे पास तो सही सही चल रहा है। अच्छा हम चैनल लोग में को शो गड़बड़ है करता है कुछ। सर रुक रुक के, नहीं स्क्रीन में सर देर में आता है। हमेशा से ही। हाँ चलो मैं धीरे लिखता हूँ। नहीं और क्या धीरे लिखते आएगा, हो? और धीरे आएगा सेकंड सर। का बस समझ में तो आ रहा है ना। हाँ सर वैसे मैं जनरली पूछ रही थी। जनरली कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई ऐसा बात तो नहीं है, दिक्कत आ रही है समझने में। नो सर। सर इसके आगे के क्वेश्चन तो बहुत ही खराब थे। ऐसा है, तुमने अभी मारियो गेम खेला नहीं, खेला बचपन में मारियो कॉन्ट्रा? हाँ खेला सर। है। खेला है, तो जब मारियो तो फेवरेट था सर अपना। है ना, तो पहली सर वो स्टेज पार हो वीडियो जाती है, गेम अब दूसरी कहाँ मिलता है? है। अब वो वीडियो नहीं गेम मिलता। मिलता है? मिलते हैं, अब क्यों नहीं नहीं मिलते हैं? मिलते सर तो बता हैं। दीजिएगा मेरे को जहाँ कहाँ मार्केट में मिलता मिलते हैं 200-250 रुपए के, कब है? और टीवी में लग जाते हैं। मेरे पास है ना, मेरे बेटे के पास है। सर वो तो पहले चलता वो था ना, वो वैसा जो वीडियो वो वो सर वाला वो बढ़िया लगता था लाल वाला। मुझे, वो देखो आग अब में भी वो लगता बेस्ट था। था। ऐसा है, अब आप लोग बड़े बड़े हो गए, वो गेम अभी भी मिलता है, गेम में कहीं कोई कमी अच्छा नहीं है। हाँ सर सर वो तो नहीं है, वो तो बेस्ट ही था अपने आप सर में। सर वो एक आग में एक चीज टूटता था पूछनी है सर्कस में, वो बढ़िया था। हाँ सर। वो भी इसमें मस्त था। सॉलिड इसमें था सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट, जी उसमें 8% तो राइज हो रहा है लेकिन 3% फॉल हो रहा है, तो वो माइनस नहीं करेंगे? 3% 2 हो रहा है, 2 अलग अलग ऑप्शन है, 2 वो तो 3%, 2 सेकंड पॉइंट 8%। है ना, वो अलग अच्छा है। अच्छा ठीक है, हाँ। फॉल 2-3%, ठीक है ठीक है। ओ तो सर ये 5% जो तो सेकंड तो पार्ट ये है तो राइजेस टू एक मिनट 8% देखिए, था। एक एक करके 1 by 1 सर अरे हाँ बोलिए। इसमें जो सेकंड पार्ट है ना उसमें इसमें हमें गलती हो गई मार्केट हमसे, प्राइस थोड़ा सा देखो, निकालना ये है। नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हाँ 15.5%, तो नीचे नहीं आ 20 नहीं रहा। आएगा। हाँ जी। है ना। आ तो रहा है, सही तो है। आ यहाँ गया। कैसे पर करूं मैं कैलकुलेटर पे? मैं बता रहा हूँ बेटा, रुक जा, मैं बता रहा हूँ। हाँ
अरे वो फॉल टू 3% है, बाय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 3% ही लेंगे। मतलब पहले 5% माइनस भाई 8, सुन लो बच्चों, भाई अच्छा सर, आराम से 216 डिवाइडेड बाय P0। हो गया सर। 28.8। अब हो गया Yes, सबका? एक Yes, मिनट sir. सर। हाँ कर लो बच्चे। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, हाँ हाँ इसका सेकंड पार्ट आप लोग करके लाओ, घर से करना, बी पॉइंट है ना। सर हो गया। 10th क्वेश्चन, अब ये कौन बताएगा मुझे? हमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना। डिविडेंड D1 तो 4 हो गया सर। करके दिखाओ सॉल्व, जो सॉल्व कर दे उसके लिए एक ई टॉफी, ई चॉकलेट। मजा नहीं आता सर ऐसे, आपने सर्टिफिकेट दिए थे, मजा नहीं आया सर हमें। सर्टिफिकेट मिला नहीं है सर्टिफिकेट में? सर ऐसे आप देते तो अच्छा लगता ना मेरे को। नहीं वो तो है, अपने सेंटर मिलना चाहिए, तो अपने लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, अपने उस पे लगाओ। मैंने भेज दिया है, प्रिंट आउट खुद निकलवाओ। प्रिंट हाँ। आउट कौन देखता है आज के जमाने में? कौन इकट्ठे करके रखेगा? हाँ अब अगर डिजी लॉकर हो गया सारा सिस्टम। चलो ये सॉल्व करो 10th वाला। सही D1 है कि कैपिटलाइजेशन D0 है? रेट क्या होता है? ये तो आपको बताना है, टास्क है आपके लिए। आप तान्या, आप कुछ कह रहे बेटा? हाँ सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जरा। पढ़ लो, है ही कितना पढ़ने के लिए। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता सर है? 5.33% कैपिटलाइजेशन रेट होती है COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर अच्छा 5.3% आता है मेरा तो। वो गलत आ रहा है आपका। वही ना, निकिता कैलकुलेटर पे चला रही है, लिख नहीं रही है क्या? तो लिखने में नहीं, लिखा नहीं है मैंने ये। अच्छा हाँ करके बताओ। 5.3 आ रहा है शायद, हाँ जी, 5.3 आ रहा है शायद। गलत जवाब है आपका। 1 मिनट और रुक जाओ सर आप। रुका हूँ, मैं तो नहीं जा रहा कहीं। तो 5.34 आ रहा है, 333 मतलब। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार। नहीं, मेरे को समझ में आया, अब मैं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है करो सब करो। अरे अभी बताना नहीं, ठीक है? हाँ, कोई नहीं बताएगा। हाँ अरे कोई नहीं ठीक बोल रहा, है, करो। वही। ये आंसर 5% है, सब किताब में भी लिखा हुआ है, बस ये बता देना हो गया या ठीक है नहीं सर, हो गया। समझ में आ गया है ये चीज की करनी क्या है। अब जरा 1 अब मिनट आंसर बस। निकाल बता दो कि हो आ गया कि नहीं आया, बस ये बता दो। वही सर। 1 सेकंड सर। सर मेरा आ गया, वेरी गुड। मेरा आ गया। हाँ मेरे को नहीं आया सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा, मैं तो सही तब तक खींच के लाता हूँ। सर 5.33 तो ही आ रहा है। नहीं 5% आ रहा है आंसर। 5% आ गया। सर मुझे लगता है ये D0 है, इस चक्कर में नहीं गड़बड़ हो नहीं, रहा क्या है। है ये D0 है? ये तो कंफर्म है D0 है D0 है, और भाई, मैं साफ D1 ही तो दे रही। साफ लिखा तो है, सर करंट कहाँ प्राइस लिख, ऑफ शेयर 0 है। 60 एंड डिविडेंड 4। हो दोनों चीज तो हो करंट गया हुई ना। सर, यही तो मैं कर रही हूँ, पर ये वो सॉल्व होने में दिक्कत दे रहा है। दोनों चीज D0 तो है, करंट D1 हुई। नहीं। अच्छा सर 4 1 plus G into 100 plus G upon 16 equals to 12%। सॉल्व करके कि बताओ कि हुआ कि नहीं हुआ। हो ही जाएगा अब तो। नहीं होगा।
सर हो गया सर, हो गया। आ गया 5%। हम्म। इशिका सर का आ बट गया, आपका आ गया। सर लेकिन जी। जो हमारा D0 होता है वो मेरे को वो नहीं तो आया। फ्यूचर, वो तो वैसा होता है ना, सॉरी पास्ट वाला, तो इसमें तो करंट लिखा हुआ है ना। हाँ करंट भी दिखवाया मैंने, करंट मतलब आज का। भाई आज आपका शेयर, आप पैसा आज लगा रहे हो ना, शेयर प्राइस भी तो आज का ही है 60 रुपए। इस पे तो जो कमाओगे तो 1 साल बाद मिलेगा ना आपको, अभी थोड़ी मिलेगा। काफी डीप सर, हाँ जी मैडम। डीप है काफी, ऐसे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, नजर हटी सर और दुर्घटना मुझे घटी। नहीं आया। दुर्घटना घटी। मुझे भी नहीं आया सर। चलो शुरू करते हैं। के का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। के कितना दिया हुआ है हमें? 12%। 12% इक्वल टू 4 4 4 1 प्लस जी। 1 प्लस G को हम प्लस x मान लेते हैं तो 0.0x। 0.00G। हो मैंने इसको खाली डिवाइड बाय हो 60 गया सर, 60 into इंटू 100 100 हो गया प्लस सर, हो गया। अब हो जाएगा सर। जी। ये परसेंट तो था ही, हमने ध्यान नहीं दिया। बस सही हो नहीं जाएगा वो काम। तो दिया था, नहीं इसका मतलब मेरा हुआ तो कैलकुलेशन 12 मिस्टेक हो गई। माइनस G इक्वल्स टू, सर आप जी क्यों ले रहे हैं? एक्स होगा ना? हाँ हाँ सर G x कर लो इसे, हाँ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 400 प्लस 4x। हाँ गॉट इट सर। 720 माइनस 60x इक्वल टू 400 प्लस 4x। 64x इक्वल टू 320, x इक्वल टू 5। 5। सही है। हम्म। चलो सर एक सेकंड ऊपर करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी बेटा। ठीक है सर, हो गया। हो गया। हाँ हो गया, ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक करने हैं एक्सेप्ट 8। 11th में प्रिंटिंग एरर हो गई है, देखो ध्यान से। अच्छा ऊपर नीचे हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 105, ठीक है। इंटरेस्ट है 33, इनकम टैक्स 72, नेट प्रॉफिट 36। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं जरा होमवर्क दे दूं आपको स्टडी का, राइट। तान्या समझ में आया बेटा? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105 हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 33 हो गई, इनकम टैक्स कितना है 72। नहीं, अच्छा 36, वो आया है, 36 ठीक है ठीक है ठीक है। और नेट प्रॉफिट 36। ओके सर। ठीक है, मैं जरा वो देता हूँ। आपको स्टडी का होमवर्क बताता हूँ, स्टडी का। तो स्टडी में मुझे एक चीज पूछनी थी, बहुत छोटी सी, पूछिए। इसी चैप्टर में। एक मिनट सर, मैं स्टडी तो खुलू डाली। खोल लीजिए सर। पेपर खुल गया।
गई। एक सेकंड बच्चों, खुल गई स्टडी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को स्टडी में? सर फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में एक चीज पूछनी थी, जब वो बोल रहा है कि इशू करें तो हम नेट प्राइस क्यों नहीं ले रहे हैं? एक मिनट, ये कौन सा रेशियो खुल गई स्टडी? हाँ रेशियो खोल दी सर आपने। अरे एक सेकंड रुको, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है ना? स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ।